हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्टेटमेंट 1, एन alloy of lithium and magnesium is used to make aircraft plates. Statement 2, the magnesium ions are important for cell membrane integrity. In the light of above statement, choose the correct answer from the option given below. हमको बताना है ABCD में से कौन सा इसमें ऑप्शन सही है. ऑप्शन ए बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है, ट्रू. ऑप्शन बी बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही फॉल्स हैं. सी बोल रहा है ऑप्शन 1 ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. और डी बोल रहा है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन चेक कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट हमारे पास में होगा, तो की कॉन्सेप्ट इज uses of lithium, magnesium and other elements. चलिए, तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो स्टेटमेंट वाइज को पढ़ते हैं. यहाँ पे बात चल रही है स्टेटमेंट 1 की कि जो एलॉय होता है लिथियम और मैग्नीशियम का, उसका यूज करते हैं एयरक्राफ्ट प्लेट बनाने में. देखिए, इस पर हम आते हैं, अभी इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं. सबसे पहले हमको दे रखा है स्टेटमेंट 1 में कि दैट इज एयरक्राफ्ट प्लेट्स. देखिए, अगर हम एयरक्राफ्ट प्लेट्स की बात करें, एयरक्राफ्ट का मतलब हो गया एरोप्लेन वगैरह, जितने भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास में, एरोप्लेन या फिर जो भी एयरक्राफ्ट है. तो एयरक्राफ्ट को हवा में उड़ना है तो उसकी जो बॉडी होनी चाहिए काफ़ी हल्की होनी चाहिए, मतलब लाइट वेट उसकी बॉडी होनी चाहिए. और लाइट वेट मटेरियल के लिए हमको क्या चाहिए होता है, एलॉयज चाहिए होते हैं. ठीक है, तो अगर आपको एयरक्राफ्ट प्लेट्स बनाने हैं तो आपको लिथियम नहीं चाहिए होता है. आपको क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है एलॉयज मेड बाय एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम. तो एयरक्राफ्ट की जो बॉडी होती है, एयरक्राफ्ट के जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी प्लेट्स वगैरह होती है, वो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के एलॉय से मिलकर बनाए जाते हैं. ठीक है, और कई बार तो ये भी देखा जाता है कि जो एरोस्पेस हम एलॉय की बात करते हैं, तो एरोस्पेस एलॉय के अंदर, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, जब भी हम बात करते हैं एरोस्पेस एलॉयज की, तो याद रखिएगा एरोस्पेस एलॉयज हमेशा किससे बनते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, इन तीनों को मिलाकर. जिससे जो आपकी जो मतलब एयरक्राफ्ट की जो बॉडी होती है वो इतनी ज़्यादा हल्की होती है कि फ्यूल कंजम्पशन भी कम होता है और उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. तो क्या लिथियम का कुछ भी यूज नहीं है? नहीं, लिथियम का यूज है. मैं आपको बताता हूँ क्या यूज है. यहाँ पे आप नोट में लिख सकते हो, बट फॉर मेकिंग आर्मर प्लेट्स, आर्मर प्लेट्स आप जानते ही हो, जो युद्ध वगैरह में काम आते हैं, या फिर जो डिफेंस के जो फील्ड में जो काम आते हैं आर्मर प्लेट्स, तो उनको बनाने में, फॉर मेकिंग आर्मर प्लेट्स, एलॉयज ऑफ lithium and magnesium is used. lithium magnesium are used. ठीक है, तो इसमें लिथियम और मैग्नीशियम दोनों का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं. तो आर्मर प्लेट अगर आपको बनाना है, ध्यान रखिएगा, अगर आपको आर्मर प्लेट बनाना है तब आपको क्या चाहिए, लिथियम और मैग्नीशियम. लेकिन अगर आपको क्या बनाना है, एयरक्राफ्ट के प्लेट्स अगर आपको बनाने हैं तो आपको क्या चाहिए होगा, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम. ठीक है, तो वी कैन से दैट कि हमारा जो ऑप्शन, जो स्टेटमेंट 1 है वो कंप्लीटली क्या हो गया, यहाँ पे रॉन्ग हो गया. ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला जो स्टेटमेंट 2 है. स्टेटमेंट 2 के अंदर काफी अच्छा वर्ड दे रखा है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी. सेल मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी.
सेल मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी, यही दे रखा है, ये चेक कर लेते हैं। हाँ, अभी देखिए सेल मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी क्या होती है, मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। जैसे हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स किससे कनेक्टेड होती है, ऐसे एक बड़े से प्रोटीन के साथ में, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, नीचे भी ऐसा ही होता है। डायग्राम थोड़ा सा जो है मैनेज कीजिएगा, मैं हाथ से बना रहा हूँ। बुक्स में अगर आप देखोगे तो काफ़ी आपको साफ सुथरा और अच्छा क्लीन डायग्राम आपको दिखेगा इस तरह से, राइट। इधर भी बना देते हैं, नीचे भी इस तरह से बना देते हैं। इस तरह से, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना बीच में, ये बड़ा सा जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये बड़ा वाला, ये आपका क्या है, आपका दिस इज प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन का मतलब, जैसे मैं इसको अगर एक बार एक सेकंड इसको ड्रॉ कर, इसको हटा देते हैं एक बार, जस्ट अ मिनट, इसको हम डॉटेड लाइन से बनाते हैं इस तरह से। ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। मैं आपको बताऊं, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जो होती है कुछ कुछ ऐसी होती है, बायोलॉजी की बुक्स में अगर आप देखोगे तो आपको कुछ कुछ ऐसी ही मिलेगी, राइट। ये जो है ना आपका बाहर, इसके बाहर का हिस्सा, ये आपके ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल है, ठीक है। और अंदर का जो हिस्सा है वो आपका सेल है, ठीक है, ये आपका सेल है, ठीक है। सेल के अंदर सारी चीजें होती है। तो ब्लड के अंदर आपको पता है बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे आयंस होते हैं, टॉक्सिन्स भी होती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है जो ब्लड में घूमती होती है, आरबीसीज, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन्स वगैरह, न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो सीरम वगैरह है, ये सब इसमें घूमता रहता है। तो सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है कि सेल के लिए क्या जरूरी है। अगर कोई न्यूट्रिशनल, मान लीजिए कोई कंपोनेंट है, तो उसको क्या बोलेगा सेल मेम्ब्रेन की, आओ अंदर आओ और सेल के पास आ जाओ, अलाउ कर देगा वो न्यूट्रिशन सब्सटेंसेस को सेल में आने के लिए, इस तरह से, ठीक है। अगर कोई आयंस है जो एसेंशियल है सेल ग्रोथ के लिए, तो उसको इस तरह से अंडर कर देगा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि किसको अलाउ करेगा, ये न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस को, और साथ में एसेंशियल आयंस को, एसेंशियल आयंस को जो सेल ग्रोथ के लिए जरूरी है। और किसको रोकेगा, उनको रोकेगा जो सेल के लिए एक तरह से पॉइजन का काम करते हैं, ठीक है, जो सेल के लिए ठीक नहीं है, उनको क्या कर देगा, रोक देगा, राइट। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरी सेल मेम्ब्रेन है आपकी। अगर मैं इसको यहाँ पे आपको बताऊं तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है, दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन। हमारी बॉडी में जो एनिमल जो सेल होती है इस तरह की होती है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हो इसको, और ये जो वर्क कर रहा है इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी। अगर सेल मेम्ब्रेन अपना काम बखूबी कर रहा है, न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स को अंदर बुला रहा है, सेल को भेज रहा है, सेल की तरफ भेज रहा है, सेल के अंदर जो भी टॉक्सिन्स बन रहे हैं उनको वापस बाहर निकाल के ब्लड वेसल के अंदर डाल रहा है, तो आप क्या कह सकते हो कि सेल मेम्ब्रेन की जो फंक्शंस हैं, ये जो रेगुलेशन है, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी। और ये केवल कौन रेगुलेट कर सकता है, इसको कौन कंट्रोल कर सकता है, कौन इसको इंटेग्रिटी प्रोवाइड कर सकता है, दैट इज कैल्शियम। केवल कैल्शियम ही एक ऐसा है, कैल्शियम आप आयन बोल सकते हो, स्पीशीज बोल सकते हो, जो सेल मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर लिखा हुआ है स्टेटमेंट 2 में कि मैग्नीशियम आयंस आर इंपॉर्टेंट फॉर सेल मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी, कंप्लीटली रॉन्ग है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कैल्शियम होना चाहिए था। तो क्या स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही फॉल्स है, बिल्कुल। वी कैन से दैट बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।